नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के तिहाड़ जेल में सरेंडर करने से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। ये जो आप मेरे पीछे वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो को अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है और वीडियो में वो बता रहे हैं कि उनके जेल जाने का वक्त आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 21 दिनों की मोहलत दी थी, जो कि कल पूरा हो रहा है और परसों वो सरेंडर करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने वीडियो में बताया है कि वो परसों दोपहर 3 बजे सरेंडर करने के लिए निकलेंगे। साथ ही वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, और कई ऐसी बातें कही है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे जेल के अंदर बहुत प्रताड़ित किया गया, मैं बहुत गंभीर बीमारी से जूझ रहा हूं, मुझे इंसुलिन नहीं दी गई। कई तरह की बातें उन्होंने कही है और वो कह रहे हैं कि मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, मैं बिल्कुल झुकूंगा नहीं, मेरी जान भी चली जाए तो आप चिंता मत करना। तो दिल्ली की जनता को भी अरविंद केजरीवाल ने संदेश दिया है। केजरीवाल ने कहा कि जेल जाने के बाद भी दिल्ली में काम चलता रहेगा। तो केजरीवाल का ये वीडियो संदेश, वो आखिर क्या देना चाहते हैं इस पर संदेश, इसी पे तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अब ये कौन सी नई चालाकी है वीडियो संदेश जारी करना? देखिए, वीडियो संदेश जो है उसमें कई सवाल उठ रहे हैं। पहला तो यही है कि अरविंद केजरीवाल ये मान चुका है कि अब 2 तारीख को सरेंडर करना है। अगर 2 तारीख को सरेंडर करना ही है तो 2 याचिकाएं राव रेवेन्यू कोर्ट में क्यों डाली? 2 याचिकाएं अरविंद केजरीवाल ने राव रेवेन्यू कोर्ट में डाली है और उसमें एक याचिका जो है वो इंटरीम बेल के एक्सटेंशन को लेकर है और दूसरी याचिका जो है वो रेगुलर बेल को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बेल के एक्सटेंशन वाली याचिका को खारिज कर दिया। उसके रजिस्ट्रार ने इसे शेड्यूल करने से भी मना कर दिया कि इसमें कोई दम नहीं है, आप चुपचाप सीधे तौर पर जाकर सरेंडर कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि आपको ये जो अंतरिम जमानत दी जा रही है वो केवल चुनाव के मद्देनजर है, जिसमें आप जाकर प्रचार कर सके, ताकि ये न लग सके कि इस चुनाव में एक महत्वपूर्ण नेता को जेल में रखा गया था। ये बाद में ऐसा सवाल न उठ सके, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया था। लेकिन इसके बाद अब आप मेडिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो आपको उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जैसे दूसरे नेता गुजरते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह बात तो माननी ही पड़ेगी कि स्पेशल ट्रीटमेंट केजरीवाल को दिया गया था और अब जब भूल सुधार करने की बारी आई तो कहा गया कि आप उसी प्रोसीजर से जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद केजरीवाल ने 2 याचिकाएं दायर की और एक याचिका उस अंतरिम बेल के एक्सटेंशन को लेकर था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में जो बातें कही यहां भी वही बातें कही गई थी। याचिका को लेकर कल भी सुनवाई होगी दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में, लेकिन सुनवाई के पहले केजरीवाल का ये वीडियो संदेश। बेसिकली बात यही है कि 1 जून को जब सुनवाई होनी है और उससे पहले एक संदेश देते हो और ये कहते हो कि देखो भाई, अब तो 2 जून को हमको जेल जाना है, तो अब सुनवाई से पहले आपने मान लिया कि कल की जो सुनवाई होगी, 1 दिन पहले सुनवाई इसलिए रखी गई थी क्योंकि 1 दिन पहले ही ये निर्धारित हो जाएगा कि आप कल सरेंडर करोगे या आपका बेल एक्सटेंड होगा। लेकिन उससे पहले, उसके सुनवाई के 1 दिन पहले आपने मान लिया कि 2 जून को तो जेल जाना ही है, अब कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात, जो एक और याचिका है वो रेगुलर बेल को लेकर है, वो तो सरेंडर के बाद होगा। सरेंडर आप करोगे, रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर करोगे, लेकिन उससे पहले एक और फैसला सुप्रीम कोर्ट में अटका है और वो है लीगलिटी को लेकर कि क्या आपकी गिरफ्तारी लीगल है, इलीगल है। 17 मई को वहां सुनवाई पूरी हो चुकी है, फैसला सुरक्षित रखा गया है। अब फैसला कौन देगा? फैसला तो जस्टिस खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्त की बेंच ही देगा। और अभी गर्मी की छुट्टी चल रही है, हर सप्ताह एक स्पेशल बेंच बनता है, जिसमें पिछले सप्ताह एससी शर्मा और जस्टिस दत्ता की बेंच थी, अब जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच है। इसके बाद किसी और की बेंच बनेगी, लेकिन ये स्पेशल बेंच वो फैसला नहीं दे सकती। इसके लिए तो गर्मी की छुट्टी का इंतजार करना पड़ेगा और जब तक आपके लीगलिटी की वैलिडिटी को लेकर, लीगल वैलिडिटी को लेकर सवाल वहां पर सुप्रीम कोर्ट में है, तो लोअर कोर्ट कैसे आपको जमानत की बात कर सकती है, जमानत दे सकती है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही केजरीवाल ने कहा था कि जब हमारी गिरफ्तारी ही अवैध साबित हो जाएगी,
तब हम फिर जमानत की हमें जरूरत क्यों पड़ेगी। तो अभी तो इन दोनों याचिकाएं जो अरविंद केजरीवाल ने दायर की है उसमें कोई राहत नहीं मिलेगी, इसके संकेत अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। लेकिन इसके बाद का संकेत है दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनाना कि अगर हम जेल भी चले जाते हैं, जेल जाना ही है, तो ऐसे में इस्तीफा नहीं देंगे, हम जेल के अंदर रहकर ही सरकार चलाएंगे। इसके लिए एक और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाकर बताएंगे कि भाई हमें जेल से सरकार चलाने के लिए सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। और दूसरी बात जो दिल्ली की जनता को ठगने वाली है कि हम जेल जाएंगे, मुख्यमंत्री वहां से बने रहेंगे, फिर भी काम प्रभावित नहीं होगा। आप जितने दिनों तक जेल में रहे या आपके मंत्री जेल में रहे, उसकी सजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। आज जो बेबी केयर में अग्निकांड हुआ है उसके पीछे एक बड़ा कारण यह बताया जा रहा है कि सत्येंद्र जैन जब स्वास्थ्य मंत्री था तो उस समय एक ड्राफ्ट आया था सामने कि कैसे छोटे छोटे जो नर्सिंग होम हैं उनमें दिल्ली सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी इस बात के लिए कि आपके यहाँ फायर सर्विस के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है, और उसमें हार्ड नियम बनाए गए थे। लेकिन जब सत्येंद्र जैन जेल के अंदर रहा और उस मामले में इसे आगे अनुमति ही नहीं मिली, जेल के अंदर रह के उस बिल को प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो उसके कारण ये सजा मिल रही है। आप जेल में जाते हो, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल जब जेल में थे तो फिर यहाँ नेशनल कैपिटल टेरिटरी अथॉरिटी की बैठक नहीं हो पाई, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो पाए, क्योंकि उसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और अरविंद केजरीवाल ये तीनों की मीटिंग होनी जरूरी होती है। एलजी के पास कई फाइल पड़ी हुई है, उसमें आप उस पर साइन नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके अलावा आप देखिए कि एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है और आर के आनंद के इस्तीफे के बाद अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री है, आपने किसी को विभाग नहीं सौंपा क्योंकि उस मंत्री का जो इस्तीफा है उसे आपने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था, आप सेक्रेटरिएट नहीं जाएंगे, आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, आप कोई काम नहीं कर सकते, कोई फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते। तो कैसे ये माना जाए कि आप जेल में रहोगे और दिल्ली की व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। पहली बात तो यही है कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और सारे मंत्री जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के कठपुतली हैं, वो अपनी मर्जी से अपने मंत्रालय में कोई निर्णय नहीं ले सकते, तो फिर अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में दिल्ली की व्यवस्था कैसे चलेगी। जिस तरह से जो बातें आपने समझाई और केजरीवाल भी कह रहे हैं, इशारा भी कर चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, और अलग अलग चैनलों में जाके जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करेंगे और जेल से सरकार चलाने की सुविधा मांगेंगे। ये इतना आसान लगता है क्या सर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बताया, हाई कोर्ट ने भी ये इंस्ट्रक्शन दिया कि हम इस बात को इंटरफेयर नहीं कर सकते कि आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। ये जिम्मेदारी किसी स्टेट के गवर्नर की या फिर यूनियन टेरिटरी है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की होती है। लेकिन इस बात के लिए पिछली बार दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि हमें उस मामले में इन्वॉल्व मत कराओ, नहीं तो फिर हमें कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, क्योंकि आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात के लिए कि हम जेल में हैं तो सरकार चलाने की हमें अनुमति दी जाए। अगर ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया तो फिर क्या होगा? फिर तो जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सब के लिए ये बात उठेगी कि हम जेल से हैं तो हमें कंपनी चलाने के आदेश दिया जाए, उसके लिए हमें सारे डॉक्यूमेंट रखने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, हमें अपने अधिकारियों से मिलने के लिए, ये सारे फाइल पर साइन करने के लिए हमें सुविधा दी जानी चाहिए। उसके अलावा जितने करप्ट नेता हैं वो सब फिर इस्तीफा देने से कतराएंगे। हेमंत सोरेन का इस्तीफा क्यों होता? अगर ये सुविधाएं उनको मिल जाती कि जेल में आप सीएम ऑफिस बना लोगे, वहीं सेक्रेटेरिएट बना लोगे, तो फिर सजा का मतलब क्या बन जाता है? जब आपको जमानत नहीं दी जा रही है, इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो मामले चल रहे हैं उसमें आप प्राइम सस्पेक्ट हैं, आपको सजा दी जा सकती है। लेकिन अगर इन सुविधाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने इन्हें सीएम बने रहने का आदेश दे दिया तो ये तो जुडिशरी के इतिहास का काला अध्याय होगा। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि हम वहां रहेंगे और आपकी सरकार चलाने के लिए हम न्यायपालिका से लड़ेंगे, सुविधाएं लेंगे और आप लोगों की सेवा करेंगे। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के चुनाव के बाद ही इस्तीफा देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो उसके बाद
जो स्थितियां सामने आएगी वो आम आदमी पार्टी को पता है कि कितनी गुटबाजी चल रही है। अगर दिल्ली में लोकसभा चुनाव का परिणाम अरविंद केजरीवाल के पक्ष में नहीं आया तो फिर इसका जो जेल के बदले वोट की बात हो रही थी वो सारा कैंपेन फेल हो जाएगा, केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। इसलिए नौटंकी ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। धन्यवाद सर। और जो तस्वीरें दिख रही है उससे तो यही समझ में आ रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बड़ी जीत होना बहुत ही मुश्किल है। केजरीवाल को चुनाव में झटका बहुत बड़ा लगेगा। नतीजे तो 4 तारीख को आएंगे, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह से वीडियो संदेश जारी किया है उससे साफ समझ में आता है कि केजरीवाल ने जेल जाने के सरेंडर करने से पहले ही अपने आप को सरेंडर कर लिया है, क्योंकि कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। लेकिन फैसले से पहले केजरीवाल का ये वीडियो संदेश साफ साफ बताता है कि कल भी कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगेगा और 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना ही पड़ेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।